हमारे मेरे घर वाले भी और मैं भी यहीं आत्महत्या करके जाएंगे। लड़की को अपनी लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं। चाहे अगर घर में तुम्हें रहना है तो घर से 50 लाख रुपए लाके देने पड़ेंगे। इसे इतना पीड़ित किया जा रहा है कि सीमा पार हो चुकी है। शादी किसी भी इंसान के जीवन का एक नया और खास अध्याय होता है, लेकिन क्या हो जब एक नई दुल्हन को उसके ससुराल में ही एंट्री ना मिले। ऐसा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है यूपी के मुजफ्फरनगर से। शालिनी नाम की इस नवविवाहिता का आरोप है कि जब वो अपने मायके से ससुराल आई तो ससुराल वालों ने घर के दरवाजे नहीं खोले। मजबूर होकर शालिनी ने अपने ससुराल के बाहर ही टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया। शालिनी कई घंटों तक घर के बाहर बैठी रही, लेकिन फिर भी ससुराल का दरवाजा नहीं खुला। नई जिंदगी की शुरुआत करने का सपना लेकर ससुराल पहुंची शालिनी संगल के लिए ये कल्पना से परे था कि जिस घर को उसने अपना माना उसी के दरवाजे उसे स्वीकारने से इनकार कर देंगे। शालिनी संगल की शादी बीते 12 फरवरी को मुजफ्फरनगर के प्रणव से बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद शालिनी और प्रणव हनीमून के लिए इंडोनेशिया के बाली भी गए थे। शालिनी का आरोप है कि वहां से लौटे तो पति का मन बदल गया। वहां प्रणव कहने लगा कि बहुत खर्चा हो गया है, शादी और उससे पहले मकान बनवाने में भी बहुत पैसे लग गए हैं। अब तुम्हें हम लोगों के साथ रहना है तो अपने घर से 50 लाख रुपए लेकर देने होंगे। शालिनी का कहना है कि मैंने सोचा था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। 50 लाख छोटी चीज तो है नहीं कि मैं पापा से मांग कर एकदम से दे दूंगी। मेरी शादी ना 12 फरवरी को हुई थी और उसके बाद से 3-4 दिन बाद से 17 तारीख से छोड़ने की बात की जा रही है। बहुत सारी चीज़ मीटिंग भी रख ली, जो चीज़ें कर ली घर वालों ने। अगर कोई चीज़ हुई है सब चीज़ें हो गई, बट अब मुझे होली पे घर रहने के लिए भेजा गया। दो लोगों की जुबान पे भेजा गया था, एक तो शंकर स्वरूप जी और एक नवीन बंसल जी। अब उन लोगों ने बाय टुक मुझे निकाल दिया घर से कि कह के कि रीति रिवाज है और होली घर पे बनती है, उसके बाद हम तुम्हें ले आएंगे। और अब 26 में लेने गए हैं, बिना खाना खाए वहाँ से उठ के भाग के आ गए। नहीं, और ये बोल दे कि तुम्हारे चाचा वगैरह ने ये बोला है 2-3 दिन में बताएंगे। अब चाचा वगैरह छोड़ने आए हैं तो अब अंदर नहीं ले रहे हैं। अच्छा, कल से आप कब से बैठे हो? 2 बजे से। घंटे हो चुके हैं? मुझे 1 दिन से ऊपर हो चुका है। अच्छा, 1 दिन रात हो चुकी है। हाँ जी। कल 2 बजे से बैठे हो? हाँ जी। तो बात हुई, पुलिस भी आई, क्या बात हुई, क्या कुछ? बस भगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की साइड से, पुलिस को उन्होंने बुलाया था, मैंने आज फ़ोन किया है। वरना पुलिस की साइड से भी मुझे भगाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आप घर जाओ, जब ये लोग होंगे तब आना। लड़की के परिवार के लोग आपसे बात करने के लिए आए? नहीं, बिल्कुल। क्या नाम है लड़के का जिससे आपकी शादी हुई थी? कितने टाइम पहले शादी हुई थी? अभी 1 महीना हुआ। 12 फरवरी को शादी हुई थी। लड़के का नाम है प्रणव सिंगल, पापा का नाम है वीरेंद्र सिंगल। क्या काम करता है? इंजीनियर है, मतलब आर्किटेक्ट। क्यों छोड़ रहा है? कुछ डिमांड बता रहा था 50 लाख? हाँ, 50 लाख की डिमांड की थी। घूमने में, हम घूमने गए हुए थे। ये बोला था घर बनाया है, शादी की है, घर में बहुत खर्चा हुआ है, अगर घर में तुम्हें रहना है तो घर से 50 लाख रुपए लाके देने पड़ेंगे। और उसके बाद बस फिर मैंने इस चीज़ पे मैंने सोचा चीज़ें हो जाएंगी कि 50 लाख कोई वो चीज़ छोटी चीज़ तो है नहीं कि मैं पापा से मांग के एकदम दे दूंगी। उन्होंने अभी शादी की है तो ये उन्होंने भी कैसे तो की होगी ना। तो ये बस उसके बाद से तब से छोड़ना लगा रखा है। कहाँ गए थे आप लोग? बाली, सिंगापुर गए थे और बाली में से ही वापस आ गए थे 21 तारीख में। कितने दिन रुके हुए? 5 दिन। 5 दिन। हाँ, 15 में गए थे, 16 को सुबह मॉर्निंग। सब ठीक रहा? वहाँ के आने के बाद? नहीं, वहाँ जाते ही पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। जाते ही कि पैसे वैसे की डिमांड की और जाते ही बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अच्छा। जब बोलना ही नहीं था तो फिर चीजें ही बस वापस ही आना पड़ता फिर तो। तो क्या चाहती हो आप? मुझे मतलब वही चीज़ें, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ जाननी है कि शादी करने की वजह और छोड़ने की वजह ये जाननी है। और फर्स्ट जो मेरे राइट है, मतलब 1 दिन हो गया है मुझे, मतलब लड़की की भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना कि वो बाहर पड़ी है घर के। मैं तो ये चाहती थी कि घर में बैठ के फैसला हो, बट उन्होंने घर ही नहीं ओपन किया तो घर के बाहर तो चीज़ें वे। तो आप अभी भी चाहती हो कि एक बार बैठ कर बात हो जाए? हाँ, घर के अंदर बैठ के बात हो, घर के बाहर ना बात हो। मैं तो आपका धरना ऐसे रहेगा? हाँ, मेरा धरना ऐसा रहेगा, कल तक ही रहेगा ये। अगर कल को नहीं होता है तो मैं यहाँ ये हमारे मेरे घर वाले भी और मैं भी यहीं आत्महत्या करके जाएंगे। अगर कल के बाद ये चीज़ नहीं आगे होती है तो कुछ। हाँ, 2 दिन हो गए हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा। लड़की को अपनी लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं। हमारी बिटिया की शादी 12 फरवरी को हुई थी। 13 फरवरी में हमारी बिटिया ने इनके घर में प्रवेश किया। बड़ी धूमधाम से हमने शादी की, इसमें कोई परेशानी नहीं आई। उसके बाद में 13 तारीख से और अब तक
इसे इतना पीड़ित किया जा रहा है कि सीमा पार हो चुकी है। अब उसके लिए हम इनके घर पे, कल हमारी बिटिया आ गई थी, पहला नवरात्रा था, अपनी मम्मी से लड़ झगड़ के कैसे भी करके वो यहाँ पे आ गई। हम अपने व्यापार पे थे, मालिक के यहाँ जो अपनी ससुराल में लड़की आई है, तो लड़की ने आके बैल बजाई, किसी ने कोई गेट नहीं खोला। हमें जो सूचना मिली है तो मीडिया के द्वारा मिली है या पुलिस प्रशासन के द्वारा मिली है। लड़के पक्ष वाले गेट नहीं खोल रहे हैं, ना हमारी बिटिया को अंदर ले रहे हैं। हम 4 बजे यहाँ आए, जब हमें आके पता लगा है, ना तो हमें लड़की के पक्ष वालों ने हमें कोई फोन किया, ना कोई सूचना करी, और पीड़ित करते जा रहे हैं पूरे। क्या कारण रहा? कुछ ऐसा कुछ विवाद हुआ हो? लड़की बता रही सिंगापुर भी गए थे, लेकिन 5 दिन बाद ही वापस आना पड़ा। यही तो प्रश्न पूछने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। इस बात का ये बताते तो नहीं रहे कि क्या कारण है। हमारी बिटिया पूछ रही है कि 2 प्रश्नों का जवाब दे दो, ये 2 प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? लड़की बता रही 50 लाख की डिमांड भी की जा रही है। वो तो लड़की को पता है कि लड़की को क्या पीड़ित किया गया है। वो अभी आपसे इस हम बारे में कोई बात नहीं हुई हमें। वो तो लड़की को पता है, लड़की को पता है, लड़की के माँ बाप को पता है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, गेट खोले, अपन अंदर अपनी बहू को अंदर ले, हमें स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप इसी तरह धरने। हम यहीं पे बैठ रहे हैं, चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए। आज छोटा टेंट लगाया, कल को बड़ा भी टेंट लगेगा, और कल को महापंचायत भी होगी। शादी कहाँ पे करी थी आप लोगों ने? मुजफ्फरनगर करी थी।